कि चलो सदिया करो, चलो सदिया करो। चमड़िया उखाड़ लेंगे इस समाज के लोग। तो करणी सेना के आड़ में एक कुक्कुर सेना का निर्माण किया गया है। आड़ा, राड़ा, काड़ा और भाड़ा, यही सब मुसलमानों की अपनी बहन बिटिया देते थे। मैं पूरे देश के राजपूतों को नहीं कह रहा हूँ, ना मैं पूरे देश के ठाकुरों को कह रहा हूँ, ना मैं पूरे देश के करणी सेना के लोगों को कह रहा हूँ। हाँ, मेरा यह व्यक्तिगत टिप्पणी सीधे तौर पर योगेंद्र सिंह राणा के ऊपर है, जिसने फर्जी करणी सेना का उपाध्यक्ष बनने का काम किया। करणी सेना के नीरज सिंह चौहान जी ने अपने बयान में अभी TV 9 पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारे करणी सेना का नहीं। तो दादागिरी कुकुर छाप पैदाइश हो करके अब भाव के उसके बाद दुम दबा करके निकल लिए। कहाँ गया योगेंद्र बाबा? इसकी बाप, दादा, परदादा, दादा, दादी, बुआ, मौसी कहीं मुगलों के यहाँ तो नहीं न चली गई थी। उसको बार बार मुसलमान और इकरा हसन का अरे भाई एक शादी हो ही चुका है उसका। इकरा हसन तो हम सबकी बहन है। अब वो आवे तिलक लोग खाली मोबाइल पे कहा चला गया। बताओ, रिश्ता हम लोगों को स्वीकार भी करना होगा अगर, तो हम लोग कहाँ करें, किससे करें? इकरा हसन के इस मामले पर जो अखिलेश यादव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव जी इसमें मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनकी पार्टी के नेता तो हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, तो हम लोग अध्यक्ष हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो तमाम हम बनारस में बैठे हैं। समाजवादी है का ना, मैं नेता हूँ ना, तो मैं समाजवादी की तरफ से बोल रहा हूँ ना। मैं भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग लिए हुए छंद मुसलमान इस सवाल को कर रहे हैं। अरे हर बात पर अखिलेश यादव इतनी तड़प है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दो। कोई यादव, कोई मौर्य, कोई कुशवाहा, कोई पटेल, कोई प्रजापति, चमार, कोई मुसहर, कोई बनवासी, कोई पिछड़ा दलित, ये सबके तो जाति का कोई नहीं बोला, यही बोला। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। अभी इकरा हसन पर एडीएम का मामला थमा ही नहीं था कि ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया और उसमें अभद्र टिप्पणी की और शादी जैसी बात की। वो हम बता तो नहीं सकते, लेकिन आपने शायद वो वीडियो देखा हो। और उसने अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे बता रखा था कि वो करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी आ गया, नीरज चौहान। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कोई वो पद उसका नहीं है और ना वो करणी सेना से है। अभी तक अखिलेश यादव ने इस मामले पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एडीएम वाले मामले पर आपने सुना था, उनका ट्वीट आया था। तो बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? इसके पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, एडीएम ने जिस तरह से उनको गेट आउट कहा था, उसके 2 ही दिन बाद की खबर आई कि जो है ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इस तरह से अभद्र टिप्पणी की उनके ऊपर। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुक्कुर सेना का उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा, कुक्कुर सेना, क्योंकि करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय नीरज सिंह चौहान जी, उन्होंने इस बात को मना कर दिया है और इस बात से इनकार कर दिया है कि योगेंद्र सिंह राणा करणी सेना का सदस्य या पदाधिकारी नहीं है। तो करणी सेना के आड़ में एक कुक्कुर सेना का निर्माण किया गया है, जो कुक्कुर सेना इसी तरीके की अनाप शनाप बयान दे करके समाज में विघटन पैदा करे, नफरत पैदा करे और समाज को तोड़ने का काम करे। तो ऐसे समाज को तोड़ने वाले लोगों का जो एक संगठन है उसका नाम कुक्कुर सेना है। तो कुक्कुर सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने जो बयान दिया है, वो बयान उसने अपने DNA से प्रभावित होकर के दिया है। देखिए, उस बयान से मैं ज़रा सा भी तिलमिलाया नहीं हूँ और ना ही गुस्से में हूँ। मैं जब उसका बयान सुन रहा था तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था। मैंने जब उसके चेहरे को देखा तो हम उस चेहरे में जो है मुसलमान शासकों का DNA पा रहे थे, मुसलमान शासकों का खून पा रहे थे। तो आप इस बात को जानिए कि मैं पूरे देश के राजपूतों को नहीं कह रहा हूँ, पहले ये कोट करके मैं बता दे रहा हूँ, मैं पूरे देश के राजपूतों को नहीं कह रहा हूँ, ना मैं पूरे देश के ठाकुरों को कह रहा हूँ, ना मैं पूरे देश के करणी सेना के लोगों को कह रहा हूँ। हाँ, मेरा यह व्यक्तिगत टिप्पणी सीधे तौर पर योगेंद्र सिंह राणा के ऊपर है, जिसने फर्जी करणी सेना का उपाध्यक्ष बनने का काम किया। तो मैं उस फर्जी करणी सेना को कुक्कुर सेना का उपाधि देता हूँ। ये सिर्फ भौंकते हैं, ये सिर्फ भौंकें और भौंक करके जो है समाज में नफरत फैलाने का जो काम है, इनका यही ठेका है। तो आप एक इतिहास पढ़े हैं, आप इतिहास पढ़े हैं, तो इतिहास में मुगलों और मुसलमानों के घर बहन बेटियां देने की प्रथा किस जाति का है, किस राजवंश का है? तो वो ऐसा ही योगेंद्र सिंह राणा के खानदान के लोग थे, जो अपनी बहन बेटियां, भाई उसकी अपनी एक रिश्तेदारी है ना। योगेंद्र सिंह राणा का जो खून है
वही मुगलों का खून है, और जो मुगलों का खून है वही योगेंद्र सिंह राणा का खून है। तो वो अपने मुसलमानों के डीएनए से प्रभावित होकर के इकरा हसन जी को अपनी बात कह रहा था। समाजवादी पार्टी इस पर कोई कार्रवाई कुछ कर रही है, कोई FIR या कोई समाजवादी पार्टी के नेता से तो आप बतिया रहे हैं, वो कह रहा है कि हम कानूनी कार्रवाई कुछ कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो रहा, पूरे देश के अंदर हो रहा है? निश्चित रूप से हर जगह पता बताया जा रहा है, वीडियो भी डिलीट कर दिया, मोबाइल भी बंद आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए उसको कुक्कुर सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने कहा ना। अब जो लोग उसका समर्थन किए हैं, अब उन लोगों के मोबाइल और उनके रडार को खींचा जाए, क्योंकि वो भी कुक्कुर सेना के कोई ना कोई सदस्य होंगे, कहीं ना कहीं होंगे योगेंद्र सिंह राणा से। तो इसमें करणी सेना का तो अब हाथ रह नहीं गया, क्योंकि करणी सेना के नीरज सिंह चौहान जी ने अपने बयान में अभी TV9 पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारे करणी सेना का नहीं। तो करणी सेना को तो बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब कोई भी व्यक्ति आवे और समाजवादी पार्टी का सदस्य और समाजवादी पार्टी का अनायास बोल करके और कुछ छंडा बंडा बोल जाए तो समाजवादी पार्टी उसकी जिम्मेदारी होगी। और सही योगेंद्र सिंह राणा जो था वो मुसलमानों की पैदाइश था, मुसलमानों का DNA था उसके अंदर। भाई अपनी बहन बिटिया उसके बाबा दादा दिए होंगे मुसलमानों में, तो वही अब वही उसका खून दौड़ रहा था, और दौड़ते दौड़ते वो इकरा हसन जी को अपना प्रपोज कर दिया। अब प्रपोज कर दिया तो योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रदेश की तमाम जो बहन बेटियां हैं उसके सगे भाई के रिश्ते की तरह जो है योगी आदित्यनाथ। तो इकरा हसन भी उत्तर प्रदेश की बेटी है, बहन है, तो सगी बहन हो गई इकरा हसन जो है योगी आदित्यनाथ की। तो अब योगी आदित्यनाथ अपने बहन के जलालत और बेइज्जती पर योगेंद्र सिंह राणा को खोज पाएंगे कि नहीं खोज पाएंगे, कुक्कुर सेना के सदस्यों को सलाखों के पीछे भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, योगी आदित्यनाथ एक निकम्मा भाई का पहचान देंगे या एक शानदार भाई का पहचान देंगे, इस बात का इंतजार है। आप तो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा तो रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि इकरा हसन के इस मामले पर जो अखिलेश यादव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव जी इसमें मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी पार्टी के नेता तो हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, तो हम लोग अध्यक्ष हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो तमाम हम बनारस में बैठे हैं, समाजवादी है का ना, मैं नेता हूँ ना, तो मैं समाजवादी की तरफ से बोल रहा हूँ ना, मैं तो आत्मबोध करा रहा हूँ। और दूसरी बात, सवाल जो सवाल कर रहे हैं वो कुक्कुर सेना से प्रभावित लोग हैं, समाजवादी लोग सवाल कर रहे हैं, समाजवादी वाले भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी से फंडिंग लिए हुए छंद मुसलमान इस सवाल को कर रहे हैं कि डाइवर्जन हो जाए अखिलेश यादव से, वो हो जाए। अरे हर बात पर अखिलेश यादव, इतनी तड़प है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री इस वक्त योगी आदित्यनाथ है, और योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की बहन बेटियों के ऊपर गंदी नज़र, गलत टिप्पणी, अभद्र व्यवहार करने वाले को जेल में ले जाकर के ठूस देना है। और उससे ऊपर आगे बढ़ेंगे तो वो सांसद हैं, तो देश का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। तो उस जब सांसद है और जो सांसद भवन है, संसद का जो क्रियाकलाप उसका प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी है। अभी इकरा हसन जी कम उम्र की हैं तो उनके बाप के बराबर हुए नरेंद्र मोदी अपने बेटी के स्वाभिमान सम्मान और उसके लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह से कह करके 1 मिनट में खोजवा देंगे कुक्कुर सेना के लोगों को, कुक्कुर सेना से भगवाते गला फड़वा देंगे। तो क्यों नहीं जाता? अच्छा, योगेंद्र सिंह राणा से और कुक्कुर सेना के तमाम लोगों से कहना है कि अगर तुमको इकरा हसन से इतना शादी ब्याह करना है तो तुम उसके सगे भाई लेके जाओ योगी आदित्यनाथ के यहाँ, मार मिठाई फल फूल, बात करने का तरीका ना, पहले तिलक उलक चढ़ेगा, फिर उसके बाद ब्याह बारात आएगा, तब ना शादी पादी होगा कि गंधर्व विवाह करेगा, जैसे इसके कुल खानदान के लोग पुराने ज़माने में करते चले आए थे। तो मुसलमानों का पूरा DNA योगेंद्र सिंह राणा में है, इसकी पहले जांच कर ली जाए, किसकी बाप दादा परदादा दादा दादी फूआ मौसी कहीं मुगलों के यहाँ तो नहीं न चली गई थी, उसको बार बार मुसलमान और इकरा हसन का, अरे भाई एक शादी हो ही चुका है उसका, दूसर की शादी कर कह रहा है हम हिंदू हैं, तो हिंदू में एक शादी में तलाक के बाद है ना सर। जब तक हमको जीजा नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। वो वैसे उनको जीजा कहेंगे, लेकिन वो अपने जो है योगी आदित्यनाथ के यहाँ जा कर के तिलकवा का बात करें, ब्याह बात करें, कहिया जाएगा, कह तो रहे हैं हम, चुनौती तो दे तो रहे हैं,
कि कुक्कुर सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा, हमको तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है। तुम इकरा हसन के सगे भाई योगी आदित्यनाथ के यहाँ तिलक का एक प्रथा जो हिंदू धर्म के अनुसार होता है, वहाँ जाकर के छेकैया तिलक उलक की बातचीत करो। अगर योगी आदित्यनाथ तुमको अपना जीजा और नरेंद्र मोदी तुमको अपना दामाद मानने के लिए तैयार है, तो जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी इकरा हसन को अपना बहन मानते हो, तुमको जीजा कर दिया जाएगा। लेकिन बतिया करे तो कि बस वो भाग गया, बताओ कैसे सदिया होगा। अब तो हम लोग उसको पकड़ करके लेके जाना चाहते हैं कि चलो सदिया करो, चलो सदिया करो। चमड़िया उखाड़ लेंगे इस समाज के लोग। ये कुत्तागिरी कुकुर छाप पैदाइश हो करके अब भाव के उसके बाद दुम दबा करके निकल लिए। कहाँ गया योगेंद्रवा? आड़ा राड़ा काड़ा और भाड़ा, यही सब मुसलमानों की यहाँ अपनी बहन बिटिया देते थे। और उसके बयान से इस बात का सबसे ज़्यादा तकलीफ है कि पहले योगेंद्र सिंह राणा के घर में जाकर के उसके घर के बहन बेटियों से बात करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके गंदे निगाह और गंदे चरित्र की शिकार उसके घर की लाचार और बेबस बहन बेटियां भी हैं, क्योंकि उसका खून बड़ा गंदा है ना। वो कुक्कुर सेना है। इकरा हसन तो हम सबकी बहन है। अब वो आवे तिलक उलक खाली मोबाइल पे कहा चला गया। बताओ, रिश्ता हम लोगों को स्वीकार भी करना होगा अगर, तो हम लोग कहाँ करें, किससे करें? वो आवे योगी आदित्यनाथ जी भाई इकरा हसन के भाई बनेंगे और द्वार पूजा योगी आदित्यनाथ जी लगाएंगे। बारात की सेवा योगेंद्र सिंह राणा का उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी ससम्मान, और कन्यादान जो है देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर देंगे। हो जाएगा भैया। भाई खून से मिलने जा रहा है। आज एक मुसलमान से मिलने की बात कर रहा है और तुम लोगों को उस पर हौरा झौरा कर रहे हो। मुसलमान को मुसलमान से मिलने दो, हिंदू को हिंदू से मिलने दो। आखिर अच्छा एक और बात ये बताओ, कोई ब्राह्मण तो नहीं बोला इस तरीके से? इसका ये मतलब है कि उसके घर की बहन बेटियां मुगलों के यहाँ नहीं गई होंगी, उसका खून ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, उसका डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कोई यादव, कोई मौर्य, कोई कुशवाहा, कोई पटेल, कोई प्रजापति, कोई चमार, कोई मुसहर, कोई बनवासी, कोई पिछड़ा दलित, ये सबके तो जाति का कोई नहीं बोला। यही बोला तो इसका खुनवा बार बार इकरा हसन यानी मुसलमानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, तो उसका खुनवा डीएनए मुसलमानी है, तब न जा रहा सदिया करने जी। वो अपने शादी का प्रस्ताव अपने मुसलमानों के बीच में कर रहा है, अपने खून में कर रहा है, अपने नातित रिश्तेदारों में कर रहा है। हम लोगों को क्या तकलीफ है? हम लोग आएंगे भाई, वो आवे तो गायब हो गया। अब बताओ कैसे जीजा कहलवाएं हम लोग? तरफदारी कर रहे हैं। हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम एक मुसलमान को एक मुसलमान की बात मिलाने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उसके सगे भाई हैं, तिलक चढ़ाएंगे योगी आदित्यनाथ। सवाल मिश्रा जी ये रहेगा कि अभी भी खबर आई है कि जो है एक महिला वकील ने जो है वहाँ पे एफआईआर कराई है मुरादाबाद में, तो क्या आप चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो? नहीं, कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कुक्कुर सेना के लोगों को सलाखों के पीछे भेजो, नहीं तो ऐसा ही सड़क पर भौंकते रहेंगे। बेचारे आवारे कुत्तों की पैदाइश हैं, ऐसा ही कटाहा कुक्कुर बन जाएंगे सब। तो इंजेक्शन न लगवाओगे, देश बीमार हो जाएगा। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है और बहन बेटियों बड़ी सुरक्षित है यहाँ पे, लेकिन ऐसे माहौल में किसी की हिम्मत ऐसे कैसे हो जाती है कि जो एक सांसद पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है? भाई उसकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि उसका खून, उसका डीएनए मुसलमानों और मुगलों और बाबर और अकबर के समय का है। हम लोग तो नहीं कहे, यही बतिया तो हम आपको समझा रहे हैं। हम क्यों नहीं कहे, तुम क्यों नहीं कहे? ये सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर वो बहन बिटिया को अपना बहन बिटिया योगी आदित्यनाथ समझते हैं, खास करके सांसद और विधायकों के साथ जब तो और सग्गा हो गई। हमारी तुम्हारी बहन बिटिया तो योगी आदित्यनाथ की सौतेली हो सकती है, लेकिन सदन की हिस्सेदार वाली बहन बिटिया तो उसकी सग्गा, पॉलिटिकल रूप से उसकी सग्गा बहन बिटिया वो कराएगी। तो अगर अपनी बहन बेटियों का जलालत और अपनी बहन बेटियों के आबरू को लुटता हुआ देख सकते हैं, ये उनका योगी आदित्यनाथ जी का खून और दिल गवाही करता है, तब तो भाई उस पर शांत रहेंगे। नहीं तो घरों में से और पताल में से खींच करके योगी आदित्यनाथ की पुलिस योगेंद्र सिंह राणा को निकालेगी और चौराहे पर मारते मारते तब जेल तक लेके जाएगी। यही कहानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। इकरा हसन को लेकर जिस तरह से योगेंद्र सिंह राणा ने टिप्पणी की है, उसको लेकर एफआईआर हो चुकी है और बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं
अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।